हम लोग कल चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, डाइवर्सिटी इन द लिविंग। इसमें कुछ चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया था लिविंग वर्ल्ड में, है ना। मैंने तुमसे रीड करने के लिए बोला था, है ना। ये वाला भी हमने पढ़ लिया था, मैंने शायद इसको रीड करने के लिए बोला था, डाइवर्सिटी इन प्लांट्स। नहीं, ये भी पढ़ लिया था कि जो प्लांट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। किसी में फूल होता है, किसी में पत्ती होती है, किसी में तना होता है, किसी में फल लगते हैं, इस तरीके से। ओके, मैंने शायद तुम्हें इसको पढ़ने के लिए बोला था, शायद इसको बोला था, स्टेम को। स्टेम, वाई डू सम प्लांट्स ग्रो टॉल एंड स्टर्डी वाइल अदर्स स्प्रेड अलोंग द ग्राउंड और क्लाइंब वॉल्स। देखो, ये जो पौधे होते हैं ना, पौधे इस तरीके के होते हैं। देखो, कोई कोई पेड़ पौधा तो ऐसा होता है कि जल्दी से बढ़ जाता है, कोई कोई जल्दी से नहीं बढ़ता, उसमें टाइम लगता है। कुछ कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो फैल जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फैल नहीं पाते हैं, है ना। द स्टेम इज़ a vital structure that supports the plant and facilitates its growth। स्टेम यानी कि जो तना होता है, तना कहते हैं जो बीच का उसका जो होता है मोटा मोटा सा हिस्सा होता है ना, उसको बोलते हैं। वो अगर मजबूत होगा तो पेड़ भी आराम से उसको कितना भी ऊंचा चला जाएगा, यानी कि उसकी फाउंडेशन नींव यदि मजबूत है किसी घर की, चाहे जितना बड़ा बना सकते हैं, ऊंचा बना सकते हैं उसको। प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड बेस्ड ऑन द हाइट, हाइट यानी कि उसकी ऊंचाई, थिकनेस उसकी मोटाई वगैरह, एंड हार्डनेस कितने वो कठोर है ना। स्टेम, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं उसकी स्टेम के ऊपर, है ना। दिस कैटेगराइजेशन हेल्प्स अस अंडरस्टैंड देयर स्ट्रक्चर एंड हाउ दे अडेप्ट टू देयर सराउंडिंग्स। लेट्स एग्जामिन टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ वेरियस प्लांट्स। तो इसी तरीके की और हम सारी चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, है ना। देखो, लेमन माने क्या होता है? नींबू। नींबू देखा है तुमने? हाँ। कैसा होता है? येलो कलर का। येलो। ग्रीन भी होता है कब? पकने से पहले, जब वो कच्चा होता है ना। नीम, ग्रीन भी देखा है। वो कैसा होता है? वो ट्री होता है ग्रीन कलर का। ग्रीन। येलो भी होता है कब? जब वो सूख जाता है। कुकुम्बर, कुकुम्बर ही देखा। वाटरमेलन, वाटरमेलन देखा है। ये कैसा होता है? वो ग्रीन होता है। और ग्रीन। वो बाहर से ग्रीन होता है, अंदर से रेड होता है। खाने में अच्छा लगता है ना। हाँ। टोमेटो, टोमेटो भी देखा है। टोमेटो कैसा होता है? रेड कलर का। रेड होता है, लेकिन अगर कच्चा होता है तो ग्रीन होता है, और ज़्यादा पक जाता है तो येलो भी हो जाता है, और बिल्कुल मतलब ख़राब हो जाता है तो काला पड़ जाता है, सूख जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। फ्रॉम एक्टिविटी 2.1 वी कैन इन्फर दैट प्लांट्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज हर्ब्स, shrubs, trees, climbers and creepers based on the type of stem. Let us look at their characteristics। अब उनके characteristics पढ़ेंगे, है ना, और विशेष चीज़ें उनके अंदर क्या क्या होती हैं। जैसे हर्ब्स, स्मॉल प्लांट्स विद टेंडर ग्रीन स्टेम डेट स्टैंड अपराइट, यानी कि छोटा पौधा। कैसा पौधा? छोटा पौधा जो छोटे से आकार में ही आ जाता है। जैसे धनिया होता है, धनिया समझते हो, जो हम धनिया सब्जी में डालते हैं, उन पत्ते पत्ते होते हैं, छोटी सी जगह में वो बहुत सारा हो जाता है ना। वो हर्ब्स का ही एग्जाम्पल है। टाइपिकली लेग ब्रांचेस, है ना। एग्जाम्पल्स इंक्लूड बेसिल्स, कोरिएंडर एंड टमाटो। टमाटर वगैरह भी उसी में आते हैं हर्ब्स के अंदर। दूसरा होता है श्रब्स, SHRUBS। श्रब्स आर मीडियम साइज, ये मीडियम साइज का होता है पौधा। विथ थिन, पतला होता है। वुडी, लकड़ी के जैसा होता है। स्टेम डेट आर ब्राउन, और भूरा होता है कलर में। दे स्टैंड इरेक्ट विद ब्रांचेज अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, सीधा खड़ा रहता है। एग्जाम्पल इंक्लूड रोज, गुलाब का फूल। कांटे होते हैं क्या? हाँ। होते हैं, थोड़े थोड़े कांटे होते हैं, है ना। और बोगेनविल्ला करके भी एक पौधा होता है। हिबिस्कस होता है, हिबिस्कस, है ना। चलो तीसरा पढ़ते हैं ट्रीज। ट्रीज यानी कि पेड़। ट्रीज आर टॉल प्लांट्स, लंबे प्लांट्स, लंबे पौधे होते हैं। विद ब्राउन, भूरे होते हैं। हार्ड, कठोर होते हैं। थिक, पतले भी होते हैं। वुडी, लकड़ी जैसे भी होते हैं, है ना। द मेन स्टेम कॉल्ड द ट्रंक, जो मेन उसका तना होता है उसको हम ट्रंक बोलते हैं, TRUNK। गिव्स राइज टू ब्रांचेज बियरिंग लीव्स,
पत्तियाँ होती हैं, फूल होते हैं और फल लगता है इन पेड़ों पे। ट्रीज स्टैंड इरेक्ट विद देयर ब्रांचेज राइजिंग अप ऑन देयर स्टेम। ये जो बहुत सारी ब्रांचेज उसकी शाखाएं होती हैं, एक किस पे टिकी रहती हैं, उसके स्टेम पे तो टिकी रहती हैं। जो तना होता है, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट उसका तना ही होता है। ओके, एग्जाम्पल्स इंक्लूड मैंगो, बनाना एंड एप्पल ट्रीज। मैंगो का पेड़ देखा कैसा होता है? मैंगो का पेड़ नॉर्मल पेड़ की तरह होता है। ओके, आम का कलर कैसा होता है मैंगो का? येलो और ग्रीन। ग्रीन कब होता है, येलो कब होता है? ग्रीन तब होता है जब वो पका नहीं होता है, और येलो तब होता है जब वो पक जाता है। ओके, और ख़राब हो जाता है तब? जब वो खराब काला पड़ जाता है। तो काला पड़ जाता है। बनाना के बारे में बताओ। बनाना जब पकता नहीं है तो ग्रीन कलर का हो जाता है, जब पक जाता है तो वो येलो कलर का हो जाता है। एप्पल? एप्पल भी जब पकता नहीं है ग्रीन कलर का होता है, और जब पक जाता है तो रेड कलर का हो जाता है। इनमें थोड़ा थोड़ा येलो कलर भी होता है। ओके, बैम्बू का पेड़ देखा? बैम्बू, बैम्बू इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग वुडी प्लांट। बैम्बू का पेड़ ऐसा होता है सबसे तेज बड़ा होता है, सबसे तेज। इट कैन अप्रोक्सीमेटली ग्रो 35 इंचज इन अ डे। एक दिन में 35 इंच बढ़ जाता है। चलो, मिसकंसेप्शन देखते हैं और फैक्ट देखते हैं। मिसकंसेप्शन देखते हैं पहले, पेज नंबर 17। बनाना प्लांट्स आर ऑफन रेफर्ड टू एज अ ट्री। जो बनाना यानी कि केले का पेड़ होता है ना, केले का जो पौधा होता है उसको हम पेड़ भी बोल सकते हैं। फैक्ट, बनाना प्लांट्स आर हर्ब्स। ये हर्ब्स प्लांट्स के अंदर आता है। बनाना का प्लांट्स हर्ब्स के अंदर आता है। एज दे डू नॉट हैव वुडी ट्रंक। उनके अंदर ज़्यादा लकड़ी ज़्यादा नहीं होती, पत्ते ज़्यादा होते हैं। बट इंस्टेड हैव थिक, बहुत पतला होता है। फ्लैशी स्टेम विद ओवरलैपिंग लीफ, पत्तियाँ जैसी होती हैं बहुत सारी। देखो, केला के पेड़ ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ तालाब हों या फिर नहरें हों, पोखर हों या फिर बम्बे हों, उधर ज़्यादा पाए जाते हैं। अब देखते हैं क्रीपर्स को। क्रीपर्स आर वीक स्टेम्ड प्लांट्स with green and tender stem that spread horizontally along the ground. Example include watermelon, strawberry and pumpkin. जो क्रीपर्स के अंदर आते हैं छोटे, पतले और गोल जैसे कि इसमें दे रखा है वाटर, ये नीचे ही होते हैं ज़मीन, ज़्यादा बड़े नहीं होते। वाटरमेलन यानी कि तरबूज नीचे ही होता है। स्ट्रॉबेरी क्या होती है? अरे वही जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जो आइसक्रीम वगैरह आते हैं वो वाली स्ट्रॉबेरी। पंपकिन यानी कद्दू की सब्ज़ी खाई है, इसे काशी फल बोलते हैं। ये सब ज़मीन में होते हैं नीचे, ये ज़्यादा ऊंचे नहीं आते इनके, ये पेड़ नहीं होते, पौधे होते हैं। क्या होते हैं? बताओ, एक क्वेश्चन बताओ। एक वर्ड है प्लांट, एक है ट्री, दोनों में अंतर क्या है? प्लांट छोटा होता है, ट्री बड़ा होता है। ओके, वेरी गुड। ट्री मजबूत होता है और प्लांट कमजोर होता है। जो होता है ना प्लांट, उसको पैर से अगर हम करें मर जाएगा वो, जबकि पेड़ नहीं मरेगा, बहुत बड़ा होता है, मजबूत होता है वो। प्लांट सॉफ्ट होते हैं और ट्रीज हार्ड होते हैं। क्लिम्बर्स आर वीक स्टेम्ड प्लांट्स विथ थिन green and tender stems. They have supporting thread-like structures arising from leaves or stems called tendrils, or whip-like hard structure called hooks. These structures help climb on supports such as wall, sticks or other plants. Example include money plant, अरे वाह, pea and grapevine. कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हम चढ़ सकते हैं, जिनकी हेल्प से ऊपर भी चढ़ सकते हैं उन पे, जैसे मनी प्लांट होता है। मेरे गाँव में मैंने चढ़ा था, वो टूट गया था। टूट गया था?
टूट भी जाते हैं, कमज़ोर होते हैं तो। पी यानी मटर, ऊपर जाता है लंबा, ग्रेप वाइन, इस तरीके के होते हैं। चलो अब पढ़ेंगे रूट। रूट माने होती हैं जड़। जब हम कोई बीज बोते हैं, बीज डालते हैं सीड उगाने के लिए, फिर क्या करते हैं, उसमें क्या देते हैं हम? पानी और खाद में जैसे कि मिट्टी, गोबर और केमिकल वगैरह जैसे कि डाई वगैरह, यूरिया वगैरह, कुछ स्प्रे वगैरह आती हैं। ओके चलो, विच प्लांट डू यू थिंक विल स्टे स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग हर्श वेदर, ग्रास और हिबिस्कस? तुम्हें क्या लगता है ऐसा कौन सा पौधा है जो मौसम ख़राब होने पर भी अच्छा रहता है, सही रहता है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता? घास। करेक्ट। ये पूछो क्यों? क्योंकि जैसे आंधी वांधी आती है ना, ऐसे सो जाती है वो, और फिर थोड़ी देर बाद ऐसे खड़ी हो जाती है। बारिश आए तो नीचे छुप जाती है, फिर ऊपर से खड़ी हो जाती है। द रूट इज़ द पार्ट ऑफ द एंकर्स द प्लांट firmly to the ground. From quick check 2.1 we observed two main types of roots. Let's examine the roots of potted grass and hibiscus. रूट किसे कहते हैं? जड़। दो तरीके की होती है, देखते हैं कौन कौन सी। एक्टिविटी 2.2 पढ़ रहे हैं हम। टेक पोटेड ग्रास एंड अ हिबिस्कस प्लांट। हमें एक पौधा लेना है हिबिस्कस का, और घास वाला बर्तन लेना है, एक मिट्टी की घास वाला बर्तन। उसमें घास लेनी है। होल्ड द पॉट एंड पुल द प्लांट आउट ऑफ द पॉट अलोंग विथ इट्स रूट इंटैक्ट, देन टेबुलेट योर ऑब्जर्वेशंस। अब देखो, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको तोड़ के भी लगा दें ना मिट्टी में, तब भी वो बढ़ जाते हैं, मतलब बड़े हो जाते हैं। कुछ पौधे हैं जैसे गन्ने का होता है ना, और कौन सा होता है, मेहंदी का होता है। तोड़ के ले आओ उसका तना, थोड़ा सा मनी प्लांट, उसको गाड़ दो, उसका भी। तुलसी मैया का, किसका? रोज का। उसका भी तो हो जाता है तुलसी का, लेकिन केयर करनी पड़ती है। कैसे? उनमें पानी देना और उन्हें खाद देना। पानी खाद वो भी टाइम पे देना। इन एक्टिविटी 2.2 ओके, मैं अभी बता रहा था। वी ऑब्जर्व डेट ग्रास हैज़ बुशी रूट्स वाइल हिबिस्कस हैज़ वन मेन रूट. The deep roots of the hibiscus make it difficult to pull out of the pot, helping it endure harsh weather conditions better than grass. Broadly, root systems are classified into two categories: taproots and fibrous roots. Let us explore each of them in more detail. मैंने अभी तुम्हें बताया था कि ये जो रूट्स होती हैं ना, दो तरीके की होती हैं। एक को बोलते हैं टैप रूट, TAPROOT, एक को बोलते हैं फाइब्रोस रूट, FIBROUS और रूट। अब दोनों को समझते हैं क्या क्या होती हैं। टैप रूट्स ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड्स एंड गिव राइज टू मैनी लेटरल रूट्स। यानी कि टैप रूट्स जो जड़ें होती हैं वो वर्टिकली बड़ी होती हैं ऐसे, और जो फाइब्रस रूट्स होती हैं वो ऐसे।
हॉरिजॉन्टली। जो टैप रूट्स होती हैं दूर दूर होती हैं, और जो फाइब्रोस रूट होती हैं ये पास पास होती हैं, करीब करीब, बहुत ज़्यादा घनी होती हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे अब हम रूट मॉडिफिकेशंस। Beside their primary functions, roots modify to perform additional functions that suit the environment and are thus called modified roots. Let us learn about a few steps of root modification in detail. रूट मॉडिफिकेशन का मतलब होता है उनका रख रखाव, उनकी साफ़ सफाई, है ना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन अपग्रेड करना, सारी चीज़ें, है ना, उनकी केयर वगैरह करना, उनके उसका वातावरण का, माहौल का, है ना, इसको मॉडिफाइड रूट्स कहते हैं। अब देखो मॉडिफाइड रूट्स को और अच्छे से समझते हैं। ये भी जो है मॉडिफाइड रूट्स जो होती है 3 तरीके की होती है। एक होती है स्टिल्ट रूट्स, एक प्रॉप रूट्स, और एक होती है निमेटोफोरस होती है एक। स्टिल्ट रूट्स क्या होती है? दे अराइजेज एट द नोड्स ऑफ द स्टेम एंड ग्रो टुवर्ड्स द ग्राउंड। दे प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट टू द प्लांट। एग्जाम्पल माइज एंड शुगर कैन, यानी गन्ना और माइज मैंने क्या होता है MAIZ, मक्का। ये आते हैं स्टिल्ट रूट्स के अंदर। क्रॉप रूट के अंदर आते हैं बनाना, केला का पेड़ और फिक्स अंजीर का पेड़। निमेटोफोरस के अंदर आते हैं, कम पाए जाते हैं हमारे आसपास, राइजोफोरा और एविसेनिया, इधर नहीं पाए जाते हैं, है ना। तब तुम यहाँ से पढ़ना है तुम्हें, पेज नंबर 20 में ट्राई दिस से पढ़ लोगे। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2, डाइवर्सिटी इन प्लांट्स वर्ल्ड। थैंक यू।